हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, संधारित्र, कैपेसिटर, क्या आपने संधारित्र देखा है, कैपेसिटर देखा है? क्या इसका उपयोग के बारे में आपको कुछ पता है? तो बिल्कुल आपको पता है। हमारे घरों में पंखा होता है, पंखे में एक कैपेसिटर लगा होता है, एक संधारित्र लगा होता है। ऐसा आपको दिख गया, आपको समझ आ गया कि हाँ सर, ऐसा कैपेसिटर लगा हो। हमारे घर में मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें भी ऐसा कैपेसिटर लगा होता है। कूलर में भी ऐसा कैपेसिटर लगा होता है। सर ये हमने देखा है, हमें पता है। चल, ये काम क्या करता है? तो जो आपके घरों में पंखा है, जब आपका कैपेसिटर पुराना हो जाता है या एक लंबे समय से आप उसको यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो पंखा जो है आपका धीरे धीरे चलने लगता है, या फिर मैं एक काम करूं कि इस कैपेसिटर को इस पंखे से बाहर निकाल दूं। तो कैपेसिटर को जैसे ही पंखे से बाहर निकाला, कैपेसिटर को जैसे ही पंखे से बाहर निकाला, तो ये जो पंखा है करके बहुत ही धीमी गति से चलेगा या नहीं भी चलेगा, ऐसी स्थिति बन जाती। यानी कि ये जो कैपेसिटर यहां काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ऊर्जा को ये क्या करता है? इकट्ठा करता है, संचित करता है, ऊर्जा को अपने में संचित करके रखता है और इस पंखे को इकट्ठी प्रोवाइड करता है। जब पंखा शुरू में स्टार्ट होता है, उस समय उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कैपेसिटर क्या करता है? अपने पास इकट्ठी करता है ऊर्जा और सीधे इसको दे देता है, तेजी से चलने लगता है। इतना सा काम। ठीक है, कल हमने धारिता पढ़ी थी बेटा, धारिता पढ़ी थी। तो आप आवेश या विद्युत ऊर्जा, है ना, संचित करने की जो क्षमता होती है, वह प्रत्येक चालक की अलग अलग। उसको आप विद्युत ऊर्जा दें या आवेश दें, तो उसको इकट्ठा करने की, संचित करने की जो क्षमता होती है, प्रत्येक चालक की अलग अलग होती है। और उसी जो क्षमता है, जो आवेश या ऊर्जा को इकट्ठे करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम धारिता कहते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चा, याद आ गया होगा? हाँ सर, याद आ गया। सर हमें एक चीज और याद आ गई। क्या आ गई? C बराबर Q बटा V। यानी कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि अगर V वोल्ट है, तो उसकी धारिता C होगी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, या हम ये कहें कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है, तो उसकी धारिता, है ना, C होती है या धारिता कहलाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कल पढ़ लिया है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, पहले वो देखो, ताकि ये समझ में आ सके। तो उपयोग हमें मालूम पड़ गए। ठीक है, उपयोग के बाद एक और उसका उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग मालूम पड़ गया कि ये ऊर्जा को इकट्ठा करता है, संचित करता है। अगर मोटे तौर पर बोलूं बेटा मैं, है ना, मोटे तौर पर बोलूं तो संधारित्र ऊर्जा संचित करने का साधन है। संधारित्र ऊर्जा संचित करने का साधन है। जैसे आपके घरों में पानी की टंकी होती है, वो पानी की टंकी का काम केवल इतना ही है, वो पानी स्टोर कर लेते हैं और जब आपको जरूरत होता है तो आप नल से वो पानी का उपयोग कर लेते हैं। वैसा ही काम इसका भी है। ये अपने पास एनर्जी स्टोर करती है, पंखे को देती है, जो मोटर में लगाते हैं तो मोटर को देती है। तो जहां भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां संधारित्र का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। चलो, बहुत बढ़िया बात। अब धारिता हमें पता, ठीक, और संधारित्र की परिभाषा और किस तरह से लिखी जा सकती है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। संधारित्र सामान्यतः समान परिमाण के विपरीत आवेशों के चालकों का एक युग्म संधारित्र कहलाता है। जो धारिता थी, अब धारिता बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार से, धारिता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार से चालकों को संयोजित किया जाता है। धारिता बढ़ाने के लिए चालकों को विशेष प्रकार से संयोजित किया जाता है। धारिता बढ़ाने के लिए
चालकों को विशेष प्रकार से संयोजित किया जाता है और इसी को आप कहते हैं संधारित्र। किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उनको क्या करते हैं, दो चालक ले लिए, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, उनको इस तरह से संयोजित कर दिया कि उसकी धारिता बढ़ जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, संधारित्र। तो बहुत मोटे तौर पर समान परिमाण के विपरीत आवेश, देखो दोनों चालक पर अलग अलग आवेश के युग्म को आप क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यानी कि भाई आप पर एक पर आपके पास प्लस चार्ज है और एक पर आपके पास माइनस चार्ज है, तो उसको आप क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। ठीक है सर, इतना तो समझ आता है। अब बात करें, ये बात तो समझ आ गई। कल अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं उस हिसाब से भी आपको समझाना चाहता कि भैया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पढ़ा था। इसमें मैंने कहा था गोली चालक के लिए था, हालांकि ये ना C समानुपाती R, ये केवल गोली चालक के लिए है फार्मूला। पर इससे समझो, अगर मुझे किसी चालक की धारिता बढ़ानी, और मैंने कल कहा भी था कि भाई वो चालक के जो होता है आकार और आकृति पर निर्भर करता है, धारिता जो आकार आकृति पर निर्भर करती है। तो यदि मैं चालक का आकार बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, चालक का आकार बढ़ा दूं, तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, एक तरीका। पर चालक कितना बड़ा लें भाई, करीब कितना बड़ा चालक लेंगे आप, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने ये बात कर चुके हैं कि 1 फेरट बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो फिर हमने एक परिभाषा आप इस तरह से भी इसकी लिख सकते हैं कि संधारित्र, सबसे पहली बात तो हो गई, क्या लिखेंगे कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। संधारित्र क्या है, तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है, साधन है, ये लिख सकते हैं। या क्या लिखें अपन, संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है जो चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना, के बिना धारिता को बढ़ा दें। बहुत सरल बात। ठीक सर, ये भी समझ आई। संधारित्र वास्तव में क्या है, एनर्जी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का साधन है। ठीक ना, ऐसा कहूं तो आकार आकृति कुछ नहीं बदलना, कैसे नहीं बढ़ानी है वो अब आगे अपन सिद्धांत समझेंगे, उसमें समझा दूंगा। आकार आकृति को बढ़ाए बिना आप उसकी क्या बढ़ा दो, धारिता बढ़ा दो, तो उसे आप क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। या फिर अपन ने जैसा शुरुआत में कहा कि समान परिमाण के जो विपरीत आवेश होते हैं, समान परिमाण के विपरीत आवेशों के चालकों का युग्म, समान परिमाण के विपरीत आवेशों के चालकों का युग्म संधारित्र कहलाता है। इतना कर ले, इतना सरल मामला है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि संधारित्र होता क्या है। अभी तक हमने केवल ये सीखा कि संधारित्र क्या है, और एक हमने ये सीखा कि संधारित्र का जो उपयोग है ना, संधारित्र जो है विद्युत यंत्रों में जैसे पंखे, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में प्रयोग होते हैं, ये बात हमें पता चली। और संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। अब सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ याद दिला दूं, परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा, और पहले पूरा समझेंगे वो भी बताऊंगा। C बराबर Q बटा V, ये पढ़ा आप लोगों ने। अब ये इस सूत्र से, केवल सूत्र से क्या समझ में आता है, अगर सूत्र ये कहता है, सूत्र क्या कहता है भाई कि V अगर कम हो जाए, सूत्र कहता है V अगर कम हो जाए तो C बढ़ जाएगा। देखो आप, है ना, अगर V आपका बढ़ जाए तो C आपका घट जाएगा। समझ में आई बात, कि V अगर आपका घट जाए तो C बढ़ जाएगा, V अगर बढ़ जाए तो C घट जाएगा।
ठीक, ये वाली बात, हाँ सर ठीक है, सूत्र से तो इतना समझ आता है, ये बात याद रखिए। तो पहले तो आप ये लिख सकते हैं, संधारित्र का अगर लिखें तो चालक की धारिता के सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार किसी चालक का विभव कम कर दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, और यदि विभव बढ़ जाती है तो उसकी धारिता घट जाती है, ये बात लिख सकते हैं। तो विभव बढ़ाना है, क्योंकि घटाना तो है ही नहीं अपन को, तो किसी चालक का विभव घटाने पर उसकी धारिता बढ़ती है, इतना हमें पता है ना। तो क्या पता है भैया हमें कि भाई सूत्र से क्या सीखे, सूत्र के अनुसार विभव घटाने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक, विभव घटाने पर धारिता बढ़ जाएगी। तो विभव घटाया कैसे जाए? ठीक, आकृति आकार में परिवर्तन करना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाना है। तो चलो जुगाड़ सोचते हैं, है ना, तरीका सोचते हैं। हमारे पास एक चालक है, एक चालक है, इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक लेकर आते, ये दो चालक है। ठीक, अब पहला चालक आपका यह धनावेशित चालक, पहला जो है आपका यह धन आवेशित चालक। ठीक, और इस धनावेशित चालक के समीप हम एक अनावेशित चालक लेकर आए, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ये एक धनावेशित चालक है, इस धनावेशित चालक के समीप वो किसको लेके आए, अनावेशित चालक को लेके। ठीक, अब धनावेशित चालक के समीप हम किसको लेके आए, अनावेशित चालक को। ठीक है, अब ये तो हो गया, है ना, ये अनचार्ज। अब इसी में क्या घटना घटी, जब आप धनावेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लेकर आते हैं तो प्रेरण के कारण, ठीक है, प्रेरण के कारण ये जो धन है, तो प्रेरण की घटनाएं कहती है कि इसके पास वाले सिरे पर ऋणावेश आएगा और इस दूर वाले सिरे पर धनावेश आएगा। हाँ सर, ये हमें पता है। ठीक है, विद्युत प्रेरण मैंने आपको बताया था, जब धनावेशित वस्तु के समीप किसी अनावेशित वस्तु को ला रहे हैं तो ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो निकट वाला सिरा है, जो धनावेशित वस्तु के पास में अगर अनावेशित लाते हैं तो जो उसके निकटतम सिरा होता है उस पर ऋणावेश और दूर वाले पे धनावेश आता है। और अगर ऋणावेशित होती ये वाली वस्तु और अनावेशित को लाते तो फिर इस वाले पर कौन क्या आ जाता, धन, और इस वाले पर ऋण आ जाता। ठीक है सर, समझ में आ गई। चलो इससे आप क्या साबित कर रहे हो, देखो सूत्र क्या था, C बराबर Q बटा V। मैंने कहा V घटेगा तो C बढ़ेगा और V बढ़ेगा तो C घटेगा। तो बच्चे ये ऋण आवेश जो है, ये जो ऋण आवेश है, इस चालक के विभव को क्या करेगा, घटा देगा। ये ऋण आवेश इस चालक के विभव को घटा देगा तो धारिता बढ़ जाएगी। पर ये वाला जो धनावेश है इसके नजदीक वाला, एक और जो धनावेश है दूसरे वाला, ये वाला धन, इधर वाले जो धनावेश हैं वो चालक के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि ऋण चालक के इसके नजदीक, ऋण धनावेश ये वाला जो है, ऋण आवेश जो है उसके नजदीक है, और नजदीक होने की वजह से इनका प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो प्रभाव ज्यादा होगा तो विभव घट जाएगा, विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यहां तक की कहानी होगी। पर अपन एक काम और करें ना, कि ये जो चालक हैं इस पर धनावेश है, इस पर यहाँ ऋण आवेश है। अब यहाँ धन आवेश था तो इसको मैंने भू संपर्कित कर दिया
और भू संपर्कित किया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, और ये वाला जो चार्ज है ये इसको न्यूट्रल कर दिया, बैलेंस कर दिया, यानी कि इसको खत्म कर दिया, शून्य कर दिया, ऐसा कह सकते, ठीक है, अनावेशित कर दिया। तो और चूंकि माइनस आवेश जो है प्लस से बाउंड है, इसीलिए इसका अर्थ में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्लस वाले चार्ज से माइनस चार्ज बाउंड होने की वजह से ये माइनस वाला चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस प्लस वाले चार्ज को न्यूट्रल करेंगे। चलो भैया, अब इस पर केवल ऋणावेश है, तो ये ऋणावेश विभव को क्या कर देता है, कम कर देगा। विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वापस से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो आप सबके पहले तो यहां से सिद्धांत जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि धारिता का सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार यदि किसी चालक के विभव को घटा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और फिर व्याख्या करिएगा उसकी। अब व्याख्या कैसे होगी, तो व्याख्या में सबसे पहले लिखिएगा कि एक धनावेशित चालक के समीप या एक आवेशित चालक के समीप, तो अपन धनावेशित बोल रहे हैं, जब धनावेशित चालक के समीप, ऐसा लिखेंगे, जब धनावेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लेकर आते हैं, जैसे डायग्राम नंबर ए में लेकर आए, क्या लिखा, जब धनावेशित चालक के समीप, ठीक, एक अनावेशित चालक को लेकर आते हैं तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक पर, ठीक है, धनावेशित चालक के निकट वृत्तीय तल पर ऋणावेश और दूर वृत्तीय तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। क्या हुआ, प्रेरण के कारण, ठीक है, तो जो चालक ए के नजदीक हैं उस पर ऋणावेश और जो चालक ए से दूर हैं उस पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। ऋणावेश के कारण चालक ए का, ऋणावेश के कारण विभव घट जाएगा, इनको ए भी दे सकते हैं आप ना। तो ऋणावेश के कारण चालक ए का विभव घट जाता है तथा धनावेश के कारण विभव बढ़ जाता है, परंतु ऋणावेश चालक ए के अधिक नजदीक होने के कारण विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है। अब यदि चालक बी को भू संपर्कित कर दिया जाए, यानी जमीन से जोड़ दिया, तो चालक बी को भू संपर्कित कर दिया जाए तो चालक बी पर केवल ऋणावेश शेष रह जाए और यह ऋणावेश चालक के विभव को क्या कर देगा, घटा देगा, चालक ए के विभव को घटा देगा, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती। इतना सरल, तो लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो करके लिख लीजिएगा लिखना हो तो। अब ये तो हो गया सिद्धांत। अब हमने क्या क्या सीखा भैया, हमारे पास सिद्धांत समझ में आ गया कि भाई संधारित्र एक प्रकार से जिस पर एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, ठीक है, समान प्रकार के, जो समान परिमाण के विपरीत आवेशों का जो संयोजन है उस संयोजन को संधारित्र कहते हैं। समान प्रकार के विपरीत आवेशों का संयोजन संधारित्र कहलाता है, हमें पढ़ा। अगर मुझे संधारित्र पर कुल आवेश पूछ लिया जाए तो संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश शून्य होता है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, पिक्चर खत्म। तो प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल। तो संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश कितना, तो शून्य होता है। जब आप संधारित्र को दर्शाते हैं तो स्थिर धारिता वाला अगर संधारित्र को दर्शाना है, स्थिर धारिता वाले संधारित्र को दर्शाना है तो आप दर्शाएंगे उसको ए से, एक ए से, एक डंडा ए से, ये स्थिर धारिता वाला संधारित्र होगा। और अगर परिवर्ती धारिता वाले को दर्शाना है तो फिर उसमें आपको करना ये पड़ता है कि एक डंडा, तो ये परिवर्ती धारिता के संधारित्र को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्थिर धारिता के संधारित्र को रिप्रेजेंट करेगा। कुल आवेश 0 होता है, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। और क्या चीजें हैं,
अगर इनके प्रकारों की बात करी जाए तो आकार के आधार पर प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो आकार के आधार पर आप बोल सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र, फिर गोलीय संधारित्र, और ठीक है एक और हो जाएगा बेलनाकार संधारित्र। और ये जो चालक है ना, धन आवेशित चालक है, ऋण आवेशित चालक है, तो जो धनावेशित हैं जैसे मान लो ये इस पर ये धनावेश है और जिस अनावेशित वाले पर ऋणावेश आ गया था, तो ये जो चालक हैं धनावेशित और ऋणावेशित चालक, इन्हीं चालकों को है ना, इन्हीं चालकों को क्या कहते हैं, इनकी प्लेटें बोलते हैं। तो ये संधारित्र की प्लेट हो जाएगी। तो संधारित्र की जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, ये वाली, ये ए वाली प्लेट, ये बी वाली प्लेट, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर की। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का जो उपयोग हमें पता है। ठीक, विद्युत पंखों में कर सकते हैं, विद्युत मोटर में होता है। ठीक है, और कहाँ होता है भाई, रेडियो में ट्यूनिंग में भी इनका उपयोग होता है, रेडियो ट्यूनिंग में इनका उपयोग होता है। तो ये इनके उपयोग हैं। अगर आपको लिखना हो तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जहाँ अधिक करंट की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका उपयोग होता है। और संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन मात्र है। और यूँ भी कह सकते हैं संधारित्र वो युक्ति हैं जो चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया। संधारित्र का सिद्धांत ये कहते हैं कि भाई विभव अगर घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, इनको कैसे दर्शाना है ये वाली कहानी हो गई, ये इनकी प्लेटें हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।